लोगों ने मुझे दिया, मैं दिल के अमीर गहराई से उनका शुक्रगुजार। जहाँ की जिस इंद्रवाल को बंजर जमीन को जरखेज जमीन बना दिया, जब मेरे से पहले न यहाँ स्कूल थे, न नयाबतें थी, न आंगनबाड़ी सेंटर थे, न हॉस्पिटल थे, न ही यहाँ पे लोगों को रोजगार और कारोबार था। मेरे आने के बाद आप लोगों ने जो प्यार मोहब्बत मुझे दिया, जो इंतरवाल यहाँ से लेके प्रेम नगर कांदोद पन्नो शालोद तक था, जो इंतरवाल हमारा जग्यास बटियास और कहरा तक था, सरूर सरतर कोतवाड़ा ठाकराई तक था, वो इंतरवाल अब महदूद 5-6 ब्लॉकों पे रहा। उसमें सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो भंजुआ का ब्लॉक है। जहां पर कहूँगा तो उस इंदरवाल में भी इतने लोग हमारे पास थे। जोरदार तारीफ भंजुआ के लोगों के लिए। तो प्यार मोहब्बत उन्होंने भी दिया। जुन्नती से लेके पाशाला से लेके केवा जालापुर से लेके नाली बनून से लेके केवा से लेके पटनाजी ए बी और किथर बुरदार कमू और नागा अखवा सब लोगों ने दिया और मोरी के लोगों ने दिया। उसके बाद हमने मुगल मैदान ब्लॉक में काम शुरू किया, तो जो सबसे टॉप रिसेप्शन जो हुआ वो केशवान, ये जो हमारे कुछाल ABC और उसके अलावा सिगरी ABC B1 B2 और कल मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो था वो केशवान में था। वो एक तारीखी प्रोग्राम। बुजुर्ग दोस्तों साथियों, आज छात्रों की सरजमीन में मैंने 96 का इलेक्शन लड़ा, मैंने 2002 का इलेक्शन लड़ा, मैं 2008 का इलेक्शन लड़ा, मैं 2014 का इलेक्शन लड़ा, मगर इतना बड़ा जलसा, इतनी बड़ी तादाद मेरे जिंदगी में पहली बार हुई। मैं जब 22,000 वोटों की लीड से जीता तब भी मैंने इतना हुजूम नहीं देखा, तब भी मैंने 20 किलोमीटर लंबी रैली नहीं देखी थी। ये सल्यूट करता हूं मैं छात्रों की आवाम को, मुगल मैदान की आवाम को, केशवान की आवाम को, और हमारे भोजवा की आवाम को। आज पूरी दुनिया देखे, आज पूरा जम्मू कश्मीर देखेगा। एक आपका एक साथी जो पिछले क्षण में से खिदमत आगे करता गया और आगे भी करेगा। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं आपकी खिदमत करूं। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं हर घर में पहुंचूं। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं हर गरीब की खिदमत करूं। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि जिन तक मैं आज तक नहीं पहुंचा हूं उनका गुनाह मेरे सर पे है। अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर ताकि आज मैं उन तक पहुंचूं। वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बगैर मजहब और मिल्लत में चाहता हूँ आगे बक्सर के लोगों की, नागरनाला के लोगों की, खवड़ा के लोगों की, बहलगाड़ के लोगों की, हैगरपुरा के लोगों की, गलवानपुरा सेवा के लोगों की, आपके चिनगाम ABC और इसके से हमारे सिंहपुर तक के इलाका, इंदरवाल ABC, आपके मलिकनाड़, जयधार, बिछड़ के मेरे दूर दराज के अवाम है, अवाम यहाँ गुरीनाल की अवाम, बटवाड़ी ABC, हमारा पूरा ये दलर का इलाका हमारा रहल था। ये यहाँ पे छात्रों का एक एक घर जिसको मैं जानता हूँ। कुछ घर यहाँ, कुछ इलाके यहाँ रोड के बगैर है, कुछ मोड़े यहाँ हॉस्पिटल के बगैर है, कुछ मोड़े यहाँ आंगनवाड़ी के बगैर है, कुछ मोड़े यहाँ स्कूलों के बगैर। हमने तो स्कूलों की बौछार थी, हर किलोमीटर पे स्कूल दिया था। तो भाजपा ने क्या किया, उन स्कूलों को कलब किया है। कहते हैं कि भाजपा सरकार ने 10 साल जो काम किया बेमिसाल। मैं कहूंगा भाजपा के 10 साल खस्ताहाल है, खस्ताहाल की नहीं है। इसे छोटी जगह से शुरू किया गया। सबसे पहले आपका पेट उन्होंने चीरा। राशन जो 50 किलो मिलता था वो 5 किलो आज मिलता है। आज आपका जमीन, आपकी जमीन
जो स्टेट लैंड थी वो आपसे छीनी गई। आपकी रोशनी की जमीन, आपका जंगलात 20 साल का जो सभी जमीन आपके पास थी वो आपसे छीनी गई। इंशाअल्लाह हम दरवाजा ऐवान का खटकाएंगे और वो जमीन आपको वापस देंगे इंशाअल्लाह। हम बिजली का किराया आपको माफ करवाएंगे। ये हमारा इरादा है और हम लड़ेंगे। हम गरीब आवाम जो नादार है, जो हैंडीकेप 1000 रुपए से कोई बनता नहीं, मैं चाहूंगा उनको 5000 पेंशन मिलनी चाहिए। कितने हजार मिल जाए? पेंशन उनको मिलनी चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। मैं चाहूंगा यहाँ हर गांव में यूनुस साहब बाटा के मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं। सुरोली तो ताली बजाओगे नहीं। यहाँ बाटा का क्या करेगा? यहाँ पूरा इंदरवाल आज ज्वाइन हो गया। अब अली कार्ड का ये प्यारा चाहता है ना यूसुफ का, याद तभी उन्होंने पेश किया है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, बीजेपी के जो कारनामे 5 अगस्त 2019 को 370 5 अगस्त 370 और 35A को जो हटाया गया वो हमारी पहचान थी। हमारी पहचान को खत्म किया गया, हमारी सूरत को बदल दिया गया, हमारी शक्ल सूरत को तबाह बर्बाद किया गया, नेस्तो नाबूद किया गया। यह है भाजपा सरकार। क्या हुआ उससे? जो हमने महाराजा ने गिफ्ट दिया था। हमारे नौजवान अब बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से आएंगे, यहाँ नौकरी करेंगे, यहाँ का नौजवान बेकार रहेगा। चैन करिए इंसाफ के लिए। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, यहाँ बुडसर प्रोजेक्ट, करथई प्रोजेक्ट, कीरू प्रोजेक्ट, रिटले प्रोजेक्ट, बगलार प्रोजेक्ट, इतने प्रोजेक्ट आए। अब सुध महादेव का 2 टनल बनने हैं। अब आपका सिंहपुरा का टनल 2 ट्यूब बननी है। 12,000 के करीब वहां मुलाजिम लगे हैं। क्या भाजपा ने किसी को लगने दिया? वहां हाथ उठा के कहो नहीं, यहाँ लगने दिए। वहां जो उनके वर्कर थे उनको लगाया गया। अब हम ऐवान में बात उठाएंगे, आपका हक आपको मिलना चाहिए। गुलाम मसूद ऐवान में आज एक बहुत बड़ा मसला रियासत जम्मू कश्मीर में और मुल्क हिंदुस्तान में उठा। वो मसला है आपके वक्फ बोर्ड का मसला। कल यहाँ मौलवी साहब एक बोल रहा था, उसको वक्फ बोर्ड भूल गया, उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ भूल गया। वो नाम ही कहाँ याद रहेगा। वो एक बार उठता है मौलवी अली, उसको बाइकाट किया मालूम है। कभी एमपी का इलेक्शन 400 वोट, कभी एमएलए इलेक्शन, कैंडिडेट वो खुद है। जेडीसी में वो 150 वोट ले गया था, कैंडिडेट वो एमएलए है। और यहाँ आया था प्यारे लाल को सपोर्ट करने, वाज करने के लिए। चलो शेम उसके। रात को जब वो हमला हुआ था ना, उसमें हमें मेमोरी कहा गया। और जिला में बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, देखिए हद खत्म है। हम रात को एक पिक्चर सामने कल आ गई, जरा होश से सुनना ये बात। वो क्या पिक्चर? मैं गया था भाटा में, इंडोर मीटिंग चल रही थी एक बड़े हाल में, कोई 150 लोग वहां पे थे, पूरा भाटा किया। तो बुजुर्गों, रास्ते में ऊपर से मेन रोड से कोई 100 मीटर नीचे थे, तो रास्ते में बीजेपी वाले कोई 20 लोग, तो ये शर्मा के कोई 20 लोग आए, 40 लोग। उन्होंने हड़बाजी शुरू की, नारे। क्यों भाई? सुरूरी साहब आए तो लोग सारे उसके पास गए। भाई फिर तुम्हारे पास आएंगे क्या? शराबियों के पास आएंगे क्या? शराबियों के पास जाएंगे? वो एक हाजी साहब के पास आए। कभी बातें कर रहे थे तो पुलिस आई, वो पटकार मारा, कोई दीवार से नीचे गिरा, कोई कहीं। मगर पिक्चर क्या सामने आई कि भाजपा और शर्मा के लोग इकट्ठा प्रोटेस्ट करने लगे। मतलब
उसका मतलब प्यारे लाल आरएसएस और तारकीन बीजेपी। अब पता नहीं कहने नहीं मिला न वसाले सनम न उधर के। आज तो आप लोगों ने इनका जनाजा ही निकाल दिया। आज रात भर इनकी नींद हराम हो जाएगी। आज इनकी नींद आपने हराम कर दी, ठीक ही नहीं जी। लिहाजा इंशाअल्लाह रहमान के आखिर में मैं जो मेरे रहे काम है वो कौन से काम है। सबसे पहले जो हमारे एनवाईसी है, पीएचई के डेली वेजर है, आशा वर्कर है, एडब्ल्यूडी है, सीपीडब्ल्यूबी है, रहबर जंगलात है, रहबर खेल है, और जो चौकीदार जिनकी जमीन पंचायत घरों के लिए ली है या हौजों के लिए जमीन ली है, वो चौकीदार उनको रेगुलाइज करना है। ये मेरा पहला क्वेश्चन समझ। और उसके साथ जो वीडीसी को हम 8,000 देते थे, 4400 का 8,000 हम करेंगे। एसपीए जो 18,000 इतना बड़ा काम करते हैं, क्यों नहीं उनको पूरा रेगुलाइज करके उनको कांस्टेबल की तनख्वाह मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए नहीं। हमारे बच्चे, बुजुर्ग दोस्तों और साथियों, मुझे मालूम है छात्रों में भी बहुत सारे काम बकाए। मैंने छात्रों में नेशनल हाईवे लाया, और जब टनल का काम शुरू होगा और कश्मीर के तमाम टूरिस्ट छात्रों में आएंगे, और छात्रों मुगल मैदान का एरिया, छात्रों मुगल मैदान का एरिया जो है वो एक पैलेस बन जाएगा। और आज हम एक डिमांड करेंगे, छात्रों मुगल मैदान और इसके साथ साथ हमारा केशवान, टाकराई, मलवा वोलवन, यहाँ रूरल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमें यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, बैकवर्ड रूरल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। जो इसकी तारीफ करते हाथ करेगा। हम क्या चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट। हम क्या चाहते हैं? रूरल डिस्ट्रिक्ट। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? और दूसरा मुद्दा है कि छात्रों और मुगल मैदान, इसको टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नई बननी चाहिए, ताकि हमारे हजारों बच्चे, हमारा मैदान, हमारा सिंहपोरा, हमारा थामर, हमारा ये केशवान के ऊपर का एरिया मैदान, ये सारे ऊपर के एरिया कितने खूबसूरत है, वो पेरिस से कम नहीं है। लिहाजा इनको टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी छात्रों में लाया जाना चाहिए, मेरा मकसद। और उसके साथ इन चीजों का तो इन नन्हे मुन्ने कैंडिडेटों को जिनके अभी दांत नहीं चढ़े हैं, उनको है कोई पता? उनको पता है गालियों का, गाली गलौज का, और किसी चीज का, और किसी चीज का नहीं। भाई इलेक्शन लड़ना खाला जी का घर नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। प्यारे लाल ने एक बेचारी मासूम बच्ची, ये रजाक साहब की 7.5 लाख देने हैं, गरीब बच्ची, वो खा गया 22 लाख। और गुलाम अब्दुल बशीर अहमद साहब शेख अयोर रोड बना दिया, उसका 22 लाख देना था, चक उसके बेटे को दिया। उसकी बीवी बेवा 22 लाख उसका खा गया। जो एक यतीम का पैसा खाए, जो यतीम बच्ची का पैसा खाए, वो नुमाइंदा बन सकता है? बन सकता है? लिहाजा पहले उसको अपना आप वहां पे गंगा में जाके धो के आना चाहिए, उनकी पेमेंट करनी चाहिए, फिर जाके मैदान में सरपंची के लिए आए तो देखते हैं। मेमोरी का सवाल। तो जनाब, यहाँ पे साइंस स्ट्रीम कॉलेज में मैं तड़प के कह रहा था, वो अभी तक नहीं खुले।
ये 10 साल भाजपा की सरकार में नहीं खुले, इंशाल्लाह गुलाम मोहम्मद सुरूरी खोल के रखेंगे। प्रॉपर फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल, मैंने यहाँ कोशिश करके यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन भी लाई और डॉक्टर भी लगाया। सच है झूठ है? आज 100 रुपए में अल्ट्रासाउंड छात्रों में होता है। ऐसा हॉस्पिटल एक चिनगाम में खुलना चाहे, एक कुछाल में, एक सिगदी में, एक जनाब अली केशवान में और एक बंजवा में खुलना चाहे, और एक वरवन और एक मड़वा के उस आयर के इलाके में। बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, हमारे बहुत सारी जगह हैं जहां स्कूलों की अपग्रेडेशन करनी है। इंशाल्लाह मुझे मालूम, खाओ सिगदी का इलाका हो, खाओ द्रबीर का इलाका हो, खाओ हमारे चुनगाम का इलाका हो या बाकी इलाके हो, मंजवा के बहुत सारे इलाके हैं, ABC का इलाका है, हाई स्कूल कहीं जगह जरूरत है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपकी पूरे आमा पे उतरने के लिए। बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, और मैं कोशिश करूंगा यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए। मैं कोशिश करूंगा ऐवान में बाज़ाब्ता की बाहर के कैंडिडेट रियासत जम्मू कश्मीर में उनके लिए कोई जगह नहीं है, या तालीम याफ्ता नहीं। यहाँ हमारे मुलाजमीन के लिए जो राजस्थान में फैसला किया और भी हिमाचल में फैसला किया कि ओल्ड पेंशन जो है मुलाजमीन को लगनी चाहिए बरकरार, उसके लिए मैं ऐवान में लड़ूंगा। ये मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ मुलाजमीन, मुझे ऐवान में लड़ना आता है। गुलाम मोहम्मद सरूरी अगर ज्यादा पढ़ा नहीं है मगर इतना गड़ा है कि लेजिस्लेचर असेंबली में मैंने बेस्ट लेजिस्लेचर अवार्ड लिया है। कोई लेके तो बताए ना। आज से पहले भी चुनाव वैली में बहुत से मिनिस्टर रहे, सिर्फ गुलाम मोहम्मद सरूरी को ही क्यों बेस्ट लेजिस्लेचर अवार्ड मिला? बताइए ना। आपको अभी कानून का, लेजिस्लेचर का, ABC का पता नहीं है बच्चों। तुम अभी दूध के दांतों में हो, जब वो दूध के दांत 40 साल के बाद बराबर होंगे तब आप मैदान में आए, तब देखें गुलाम मोहम्मद सरूरी क्या। यहाँ मुझे बड़ा अफसोस है इस भारतीय जनता पार्टी, मस्जिद और मंदिर की जान, हिंदू और मुसलमान की जान, और कुछ नहीं किया उन्होंने। आज एक नया मसला खड़ा किया है, जरा गौर से सुनो। छोटा मसला नहीं, बोल दो भाई, आप भी गौर से सुनिए। छोटा मसला जो मैं कहने जा रहा हूं, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट, जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं। आपके दरगाहों पे कब्जा, आपके मस्जिदों पे कब्जा, ये हम बर्दाश्त करेंगे? और अगर उन्होंने बिल लाया है वो स्क्रीनिंग कमेटी को गया है, मगर हम असेंबली में ये लाएंगे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे ना इसको पास। वहां गुलाम मोहम्मद सरूरी बोल सकता है या कि कोई दूसरा राम श्याम राम, और कोई बोल सकता है? इनको मालूम भी हो क्या होगा? जरा इनको पूछो, मुस्लिम पर्सनल लॉ की स्पेलिंग बताएं, पूछो ना जरा। मैंने कारनामे किए, मैंने ईवी लगाए, एजुकेशन वॉलंटरी टीचर 10वीं पास, मगर मैं मुबारकबादी उन टीचरों को देता हूं। फिर उन्हें 12वीं किया और 12वीं करने के बाद आज वो रहबर तालीम है, आज वो 80-80, 60-60 तनख्वाह लेते हैं। आज उनको अल्लाह सलामत रखे। मैं रहूं न रहूं मगर जरूर मुझे याद करेंगे। मैंने स्कूल दिए, वो टीचर लगे। आज 10 साल में कोई टीचर लगा? आज कोई चपरासी लगा? आज कोई HR वर्कर लगा? नाली में लगा दो। मेरा बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मुझे एक सख्त परेशानी है। वो क्या है?
हमारे गांव की पंचायतों में मनरेगा आया था। उस मनरेगा में कोई देवार देता था, अपने घर का परिवार को लगा के 10 दिन में तैयार करता था। वो टाइम में क्या 244 में वो काम कर सकता है? बाजार में 500-600 तनख्वाह, 600 रुपया मजदूर को। वो क्या करता था? वो उस दिन को मजदूरी पे जाता था और सुबह शाम अपने परिवार को लगाकर वो दीवार चढ़ा के उसकी मेजरमेंट करा के उसको रुपये 30-40 हजार मिलते थे। आज सरकार ने क्या किया? आपको सुबह भी हाजिरी, शाम को भी हाजिरी और उसके अलावा मेजरमेंट भी, 3 आपको सजाएं दे रही है। एक हाजिरी सुबह, एक हाजिरी शाम की, दूसरी मेजरमेंट भी करनी है। और एक देखिए कितने गुनाहगार हैं सरकार। एक ठेकेदार, उसको वही ठेका वो दीवार देता है, कोई हाजिरी नहीं, उसको मेजरमेंट की तो पैसे मिलेंगे। सच बात है। हम चाहते हैं ये ठेकेदारी सिस्टम पंचायतों में खत्म हो जाए। हम चाहते हैं ये हाजिरी सुबह शाम की खत्म हो जाए और लोगों को रेट जो है 500 मिलना चाहिए, कम 50,000 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? है इसके लिए आपकी जाहिर। बुजुर्ग दोस्तों साथियों, यहाँ एक वक्त था मेरा जब मैं मिले थे, यहाँ पुलिस भर्ती हुई थी, स्पेशल पुलिस भर्ती, और उसके बाद बिमलनाग में हुई थी, किश्तवाड़ में हुई थी, ठाठरी में हुई थी, वरवन में हुई थी। क्या उसके बाद किसी ने की यहाँ पर स्पेशल भर्ती? नहीं। मैं उम्मीद करूंगा, मैं असेंबली में लड़ूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर से लड़ूंगा, मैं कहूंगा कि छात्रों में स्पेशल पुलिस भर्ती होनी चाहिए। और यहाँ हर गांव में कम से कम हर गांव के 4-4, 5-5 लड़के एसपीओ लगने चाहिए। ये गरीब आवाम है, इनको ये गिफ्ट मिले। इसके लिए मैं लड़ूंगा। बाद में मैं चाहूंगा कि मेरे बुजुर्ग दोस्त हिंदू भाई जो आज जोग दर जोग मेरे साथ मिलने जा रहे हैं, आज हमारे साथी जोग दर जोग साहब भगत बरादरी के हों, राजपूत हो, शर्मा हो, जोग दर जोग हमारे साथ मिलने जा रहे हैं। मैं वेलकम करता हूँ, मुबारकबाद करता हूँ। पहले भी वोट मुझे देते थे, आज भी देते हैं। मैं उनको वेलकम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। लोकल नॉन लोकल की बात क्या है? मैं कोई अमेरिका का हूँ? ये अपने छात्रों के भाई, तू छात्रों का तो मैं भोजवा का ना, ठीक है? भोजवा भी वही है ना, छात्रों भी वही है ना, कुड़िया भी वही है ना, केशवान भी वही है ना, कि मैं अमेरिका का हूँ? मैं यहाँ का हूँ। मैं 4 बोतलें पीता हूँ दिन को तो मैं बन गया लोकल। मैं नमाज पढ़ता हूँ, हज करता हूँ, मैं हो गया नॉन लोकल। तो अकल करूँ पाने विकास नाले बेपी से बुद्धि, न खुदा ही मिला, न मसाले सनम, न उधर के रहे न इधर। एताही रेला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है परवाज में खोता। जिस खेत से देखा को मुयसर न हो रोजी, उस खेत के बोझ हर खौशे गुंदम को जला दे। ये है बीजेपी की सरकार। हमने बीजेपी को हटाना है, हटाना है कि नहीं हटाना है? जो बीजेपी को और एक सेकुलर इंसान गुलाम अहमद सुरूरी को 18 तारीख प्रेशर कुकर के साथ बटन दबा के इसको भारी अक्षर से जीता। मेरी मोहतरमा गुजारिश आखिर, आज मैं कितना भी बोलूं लोग कहेंगे ये वोटों के लिए बोलता है, मगर वल्लाह मैं जो बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा। जो मैंने करके दिखाया, आज टूरिज्म छात्रों में, आज फिशरीज मुगल मैदान में, आज हैचरी सिगरी में, आज हैचरी सरसल में, आज टूरिज्म बिमलनाग में, मेरी वजह से। उसके बाद बताइए कोई 1 रुपया खर्च हुआ आपके इलाके में? क्या कंपनसेशन उसके बाद कोई मिला? क्या रोड को 1 किलोमीटर कहीं बनी? और गुजर भाइयों किश्तवाड़ शिफ्ट किया। अब इंशाल्लाह दोबारा बौजवा को भी हॉस्टल दूंगा और एक मुगल मैदान वालों के लिए। एक सबसे बड़ा मेरा दोस्त वो होगा
जो इस इलेक्शन में मोहब्बत से इलेक्शन लड़ेगा, भाईचारे से इलेक्शन लड़ेगा, हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक और इत्तेफाक से लड़ेगा, कोई शरारत नहीं करेगा। फेयर इलेक्शन हमारी तरफ से होना चाहिए, साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए। और मेरे नौजवान जो पोलिंग बूथ पे एजेंट होंगे वो होशियार रहेंगे, होशियार रहेंगे। अब मैं अपील करूंगा लास्ट में, सबसे पहले मैं तमाम मुअज्जिन का मशकूर शुक्रगुजार हूं। सुबह से आप फाका कशी में, सुबह से आपने कुछ खाया नहीं और अभी तक यहाँ बैठे हैं। कितने इत्मीनान कल्ब से आप सुन रहे हैं, पानी तक नहीं आपको मिला। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ और अपील करता हूँ भाईचारे को कायम रखो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि 18 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आपका जो निशान आपके गुलाम मोहम्मद सरूरी का है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मेरा फोटो होगा, मेरा वो फोटो भाई एक मिनट बेटा, के साथ प्रेशर कुकर होगा, उसके साथ नीला बटन है, जो उस बटन को दबाएगा हाथ खड़ा करो, कुकर कुकर सब एक आवाज में खड़े उठ के कुकर कुकर, मैंने दो हाथ उठा के कुकर 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 कुकर, जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जंग मोहम्मद अरबी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, इंद्रवाल जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला जितने लोग आए हैं मैं सबको सल्यूट करता हूँ, माफी चाहता हूँ। इतनी करो खत्म हुई, अब हमारा प्रोग्राम कुकर 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 कुकर